दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए मंथली 4 साल तक जमा करके 63 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं और ये कैसे संभव है इसको हम एग्जांपल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 63 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप 1,000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें से आज हम आपको सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यह म्यूचुअल फंड एक ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है। यह म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स में रिबेट चाहते हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड एक ELSS म्यूचुअल फंड है, इसीलिए इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है। दोस्तों अगर हम इस फंड के NIB की बात करें तो इस प्लान का अभी जो NIB चल रहा है वह है 462.36 रुपए। NIB किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 29% का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 25% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 25% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों एसबीआई की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 28,732 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की। दोस्तों क्योंकि यह एक ELSS म्यूचुअल फंड है यानी कि एक टैक्स सेविंग फंड है, इसीलिए इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। मतलब अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे कम से कम 3 साल के लिए तो इन्वेस्टेड रखना ही पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकते। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई भी लिमिट नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न्स पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है चलिए उसे डिटेल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% पर ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दे, मतलब सेटअप SIP 10% और ऐड कर दे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं
मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 48,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,215 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपए प्लस 10% सेटअप SIP करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 55,692 रुपए, जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि मात्र आपको 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है, इससे आप 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1000 रुपए मंथली 4 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखे और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करे, तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 63,40,869 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 81,936 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 4 साल के बाद ही ये 81,936 रुपए की धनराशि निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ।